नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है। इस महीने में जो भगत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर दूध, जल, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनके मन को शांति और जीवन की नई शक्ति मिलती है। आज हम सावन सोमवार के अवसर पर एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव की शक्ति, कर्म और भाग्य का अद्भुत संदेश मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें भगवान शिव की भक्ति, कर्म और भाग्य का अद्भुत संदेश मिलता है। इस कथा का नाम है भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खूब उसका व्यापार चलता था। लेकिन इतना धन होने के बाद भी सेठ के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते। हर सोमवार को सेठ सुबह जल्दी उठ के व्रत रखता। वह शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे मेरे भोले बाबा, मेरे जीवन में धन दौलत बहुत है, लेकिन संतान के बिना यह सब व्यर्थ लगता है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे एक संतान सुख प्रदान कीजिए। उसकी पत्नी भी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती थी कि हे महादेव, हे मेरे भोले शंकर, हमें संसार की कोई बड़ी इच्छा नहीं है, बस हमारे घर में एक संतान का जन्म हो जाए जिसे हम अपने आपके चरणों में समर्पित कर सके। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। फिर भी दोनों ने भगवान शिव की शक्ति नहीं छोड़ी और ऐसे ही भगवान की पूजा करते रहे। भगवान पे भरोसा रखा, भोलेनाथ पर उन्होंने। एक वर्ष सावन का महीना आया और नगर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी। चारों ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे सुनाई देने लगे। सेठ ने संकल्प लिया कि वह सावन के प्रत्येक सोमवार को पूरी विधि विधान के साथ व्रत करेगा। पहले सोमवार को उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और अपनी पत्नी के साथ भोले बाबा के मंदिर जाकर शिव का अभिषेक किया। दूसरे सोमवार को भी उसने श्रद्धा से पूजा की और तीसरे सोमवार को उसने गरीबों को भोजन कराया और चौथे सोमवार को उसने मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना करी। उस रात सेठ बहुत देर तक भगवान शिव का नाम जपता रहा और फिर सो गया। उस रात उसे एक सपना आया और सपने में सेठ ने देखा कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के बीच भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं से गंगा बह रही है और गले में सर्प विराजमान है। सेठ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि उठो बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर शीघ्र ही एक पुत्र का जन्म होगा। सेठ की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। लेकिन भगवान शिव ने आगे क्या कहा, लेकिन याद रखना बेटा, उसके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब उसके भाग्य की कठिन परीक्षा होगी। जो कुछ उसके भाग्य में लिखा है उसे कोई पूरी तरह मिटा नहीं सकता। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। सेठ की आंख खुल गई। वह बहुत प्रसन्न भी था लेकिन चिंतित भी था कि भोले बाबा ने ऐसे बोला है। सुबह उसने अपनी पत्नी को पूरा सपने की बात बताई। पत्नी ने कहा कि स्वामी, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यदि उन्होंने संतान देने का वचन दिया है तो वही हमारे पुत्र की रक्षा भी करेंगे। उसका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। कुछ समय बाद सेठ के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सेठ ने गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, मंदिर में जाकर भगवान शिव को धन्यवाद किया और उसने अपने पुत्र का नाम रखा सोमदत्त। सोमदत्त बचपन से ही बहुत शांत और संस्कारी था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माता उसे भगवान शिव की कथाएं सुनाती। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले
कहता ओम नमः शिवाय और धीरे धीरे वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। और सेठ अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न था। वह मन ही मन सोचता कि न जाने मेरे पुत्र के जीवन में वह कठिन समय कब आएगा, लेकिन उसने यह बात अपने पुत्र को कभी नहीं बताई। समय बीतता गया। जब सोमदत्त बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विद्वान गुरु के आश्रम में भेज दिया। सोमदत्त बहुत मेहनती था। वह गुरु की सेवा करता, पढ़ाई करता, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। गुरु मुस्कुराए और बोले बेटा जीवन में चाहे जितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, सत्य का साथ मत छोड़ना। सोमदत्त ने गुरु की बात अपने हृदय में बसा ली। कुछ समय बाद सोमदत्त अपने पिता के व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर गया। वहाँ उसने पिता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्य था। सोमदत्त ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी एक व्यापारी के धन से जुड़ी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लोगों को गलतफहमी हुई कि उस धन की जिम्मेदारी सोमदत्त की थी। कुछ लोगों ने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। सोमदत्त ने शांत होकर कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान शिव मेरे साक्षी हैं। लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सोमदत्त को बहुत दुख हुआ। उसे अपने माता पिता की याद आई। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव को याद किया। हे महादेव, हे भोले बाबा, यदि यह मेरे जीवन की परीक्षा है तो मुझे सत्य के मार्ग पर टिके रहने की शक्ति दीजिए। उसने किसी के से झूठ नहीं बोला और न ही किसी पर गलत आरोप लगाया। कुछ समय बाद उस मामले की सच्चाई सामने आने लगी। जिस व्यक्ति के कारण वह गलतफहमी हुई थी उसकी गलती सामने आ गई। सभी लोगों को समझ आया कि सोमदत्त निर्दोष था। जिन लोगों ने उस पर आरोप लगाया था उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। सोमदत्त ने कहा कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, भगवान ने मुझे इस परीक्षा से कुछ सीखने के लिए भेजा था। वह अपने नगर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे वही साधु मिले जिनसे वह पहले मिल चुका था। साधु ने उसे देखकर कहा कि बेटा मैंने कहा था ना कि कठिन समय में भगवान शिव का साथ कभी नहीं छोड़ना, देखो सत्य की विजय हुई ना। सोमदत्त ने साधु के चरण छुए। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने कहा कि महाराज, आज मुझे समझ आया कि भगवान पर विश्वास रखना कितना आवश्यक है। जब सोमदत्त घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसकी माता ने उसे गले लगा लिया और सेठ ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि आज मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की कठिनाइयों में अकेला नहीं छोड़ते हैं। सोमदत्त ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब मुझे समझ आया कि आपने मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने की शिक्षा क्यों दी। सेठ ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जीवन दिया है, हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। फल कब और किस रूप में मिलेगा यह सब हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उस दिन से सोमदत्त ने अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखी कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता है, लेकिन अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति मनुष्य को कठिन समय से निकलने की शक्ति अवश्य देती है। वह प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखने लगा। वह शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी, लेकिन वह उसे धन का अहंकार नहीं था। वह कहता कि जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान शिव की कृपा है, सब कुछ मेरे भोले बाबा ने मुझे दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। और चल इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी हमारे काम आसानी से हो जाते हैं और कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं और हमें किसी भी काम के लिए कभी कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे समय में हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अच्छे कर्म रखने चाहिए और भगवान पर हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। भाग्य में जो लिखा है उसे लेकर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव हमें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन श्रद्धा से भगवान की शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान का नाम ले। अपने अच्छे कर्म रखें, किसी का बुरा न करें, किसी ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करें, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, जो भगत आपकी कथा सुन रहा है उसके जीवन से सभी कठिनाइयाँ दूर करना, जिसके मन में चिंता है उसे धैर्य देना और जिसके जीवन में दुख है उसे सुख देना
और जिसके घर में बीमारी या परेशानी है उसे ठीक करना और सभी के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, भगवान शिव की यह पावन कथा आपके जीवन में सुख, शांति और विश्वास लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो भगवान शिव का नाम ज़रूर लें, अपने परिवार के साथ भी यह कथा सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।